ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं इसको एंड कर रही हूँ। हाँ 1 मिनट अभी बोलिएगा, आवाज आ रही है? ठीक, आवाज आ रही है? हाँ ठीक, चालू रख। अच्छा ठीक, ठीक, चालू ही रखते हैं। जी थैंक यू उमा शंकर राही जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुट गए हैं। और मैं बस थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, इसमें तो कुछ नहीं चल रहा है। जी थैंक यू मानवेंद्र पांडव जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस पेज पे मुझे बुलाया। और ये पेज क्या, मैं तो साक्षात मथुरा नगरी में आ गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और जैसे सब जुड़ जाएं तो मुझे और अच्छा लगेगा। बिल्कुल। कविराज प्रवीण जी, जी उमा शंकर राही जी, बहुत बहुत नमस्ते। चलिए, मैं तो बिल्कुल टाइम से आ गई हूँ। मैंने मानवेंद्र जी को कहा भी था कि मैं टाइम की बहुत पाबंद हूँ, और जैसे ही समय से पहले आके आपको बस मैं आवाज ही लगा रही थी। तो अपने सभी जुटने वाले साथियों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार, अभिवादन। मैं धनबाद से कविता विकास, डॉक्टर कविता विकास आपके सामने आज मुखातिब हो रही हूँ। और भारत सेवा न्यास के इस पेज से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मथुरा के मानवेंद्र पांडव जी के द्वारा जुटने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया भी करूंगी उनका। और खासकर भारत सेवा न्यास, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भारत के नाम पर जो भी संस्था, जो भी पेज, जो भी आप इंस्टीट्यूशन कह दीजिए, अगर खुल जाए तो उसके साथ आत्मिक जुड़ाव लगता है। तो ये मैं अपने जुटने वाले दर्शकों को बीच में भी बताऊंगी कि भारत सेवा न्यास का जो कार्य क्षेत्र है वो कितना व्यापक है। शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, सब क्षेत्र में ये अपना काम कर रहे हैं। और अभी कोरोना काल में तो इन्होंने बहुत परोपकार का भी काम किया है, लोगों को खाद्य सामग्री वितरण या उन्हें और भी जो भी मदद की जरूरत होती है, इन सबको वो पहुंचाते रहे हैं। तो इस तरह के पेज जो कि कल्याणकारी संस्था है, उससे जुटना अपने आप में एक अच्छा अनुभव होता है। चलिए, मैं अपना काव्य पाठ भी शुरू करती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है और लोग जुटते भी रहेंगे। तो मैं एक बार फिर से अपना परिचय दे देती हूँ कि मैं झारखंड के धनबाद से आपके सामने आई हूँ। मैं पढ़ाती हूँ, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ, और साथ में कविता, गीत, गजल वगैरह लिखना मेरा शौक है। और क्योंकि हम अभी मथुरा की नगरी से जुड़ने जा रहे हैं, तो मेरी एक रचना कृष्ण जी को समर्पित होगी, और कुछ दिन में हम उनका त्योहार भी मनाने वाले हैं। तो आइए एक कृष्ण भजन से
शुरू करती हूँ। हे नटवर नागर कृष्ण कन्हैया, मोहन माधव तू है मुरारी। हे नटवर नागर कृष्ण कन्हैया, मोहन माधव तू है मुरारी। तू जगती भर का रखवाला है, तू जगती भर का रखवाला है। मुरलीधर तू सबका हितकारी। हे नटवर नागर कृष्ण कन्हैया, मोहन माधव तू है मुरारी। तू जगती भर का रखवाला है, मुरलीधर तू सबका हितकारी। बस जाए मन दर्पण में, बस जाए तू ही मन दर्पण में। भजनों में बीते यौवन सारी, भजनों में बीते यौवन सारी। हे नटवर नागर कृष्ण कन्हैया, मोहन माधव तू है मुरारी। ज्ञानी तू कर दे रोशन मन ये, ज्ञानी तू कर दे रोशन मन ये। मैं हो जाऊं तुझ पे बलिहारी, मैं हो जाऊं तुझ पे बलिहारी। कृपा की दो बूंदे ही देना, कृपा की दो बूंदे ही देना। मुझको मत देना सागर गिरधारी, मुझको मत देना सागर गिरधारी। हे नटवर नागर कृष्ण कन्हैया, मोहन माधव तू है मुरारी। जी नमस्कार। मुझे लाइव शेयर नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, सब ठीक है। साउंड सेटिंग कर क्या साउंड क्या कर रहे हैं आप? मुझे ये लाइव शेयर करने लिख रहे हैं मानवेंद्र जी, लेकिन मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे किया जाता है। तो 1 मिनट मैं देखती हूँ। एक बार मुझे केवल बता दीजिए कि आवाज वगैरह सही आ रही है ना, तो फिर मैं आपका बार बार आता हूँ। चलिए जी, तो आइए मैं एक मुक्तक से और बात को शुरू करती हूँ। एक्चुअली शुरुआत में थोड़ा सेटिंग में टाइम लगता है और मुझे बार बार लग रहा था कि पता नहीं आ रहा है। लोगों की कृपया लाइक को शेयर। मैं आगे पढ़ूं क्या? ठीक है, तो आइए एक मुक्तक से शुरू करती हूँ। ये कृष्ण भजन में कृष्ण जी को समर्पित कर मैंने किया है शुरुआत में, और ये बहुत साल पुरानी भजन, मतलब मुझे लगता है कम से कम 20 साल पहले मैंने इसे लिखा होगा। तो आज बहुत अच्छा संयोग मिला कि मैं मथुरा नगरी के इस पेज से जुड़ रही हूँ, तो मैंने कृष्ण जी को ये समर्पित किया। एक बार फिर से जो लोग देर से जुड़े होंगे, बस केवल मैं 2 लाइन उसका पढ़कर आगे फिर बात शुरू करती हूँ। सुन बंशी की धुन राधा नाचे, सुन बंशी की धुन राधा नाचे। दीवानी होती वो मतवारी, हे नटवर नागर कृष्ण कन्हैया, मोहन माधव तू है मुरारी।
जी धन्यवाद। और एक मुक्तक देखिएगा, ये भी उसी सर्वशक्तिमान को समर्पित है जिनके चलते आज हम यहाँ पर हैं। उसी की है दुआ फलती, उसे महसूस करती हूँ। उसी की है दुआ फलती, उसे महसूस करती हूँ। वही है जोड़ता मुझको मैं जब मैं बिखरती हूँ। वही है जोड़ता मुझको कभी जब मैं बिखरती हूँ। उसी 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 की है दुआ फलती, उसे महसूस करती हूँ। वही है जोड़ता मुझको कभी जब मैं बिखरती हूँ। रहे मौसम यहाँ कुछ भी, सबा में वो महकता है। रहे मौसम यहाँ कुछ भी, सबा में वो महकता है। उसे सांसों में भर कर मैं सफर जीवन का करती हूँ। उसे सांसों में भर कर मैं सफर जीवन का करती हूँ। उसी की है दुआ फलती। आइए अब मैं आपको एक छोटा सा अपना परिचय दे दूं कि मैंने लिखना तो बहुत पहले शुरू किया था और मंचों में भी शुरुआत से जाती रही हूँ, लेकिन मैं इस पेज के माध्यम से अनुपम गौतम जी को भी बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी, जो जिनके माध्यम से मुझे आपके साथ परिचय हुआ और उनका भी बहुत बहुत इसमें योगदान है कि उन्होंने मुझे इस पेज पर आमंत्रित किया। तो मैं आप सभी को एक बार पुनः अपनी ओर से धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आइए मैं आगे अपनी गजलों की यह जो यात्रा है वो जारी रखूंगी। तो एक गजल मैं सुनाती हूँ, तहत में सुनिए, उसके बाद फिर मैं तरन्नुम में सुनाऊंगी। तेरी यादों को ताजा कर रही हूँ, तेरी यादों को ताजा कर रही हूँ। सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। तेरी यादों को ताजा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ, मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ कि जीने का इरादा कर रही हूँ। शेर देखिएगा, रहे तू जहन में बस, रहे तू जहन में बस, इसलिए मैं परे खुद से जमाना कर रही हूँ। रहे तू जहन में बस, इसलिए मैं परे खुद से जमाना कर रही हूँ। तुझे दिल में बसा कर मैंने जाना, तुझे दिल में बसा कर मैंने जाना, तुझे दिल में बसा कर मैंने जाना कि खुद को ही मैं तन्हा कर रही हूँ, कि खुद को मैं तन्हा कर रही हूँ। और शेर देखिएगा, सहारा तेरी कांधों का मिला है, सहारा तेरी कांधों का मिला है, तो दर्द व गम मैं हल्का कर रही हूँ। मुकामे इश्क को पाकर रहूंगी, मुकामे इश्क को पाकर रखूंगी, ये तुमसे आज वादा कर रही हूँ, ये तुमसे आज वादा कर रही हूँ। नहीं तन्हा गुजरता है ये जीवन, नहीं तन्हा गुजरता है ये जीवन, समझ लो जो इशारा कर रही हूँ। तेरी यादों को ताजा कर रही हूँ, सितम खुद पे दोबारा कर रही हूँ। जी रामनंदन प्रसाद जी, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ गए हैं हमारे साथ और इसी तरह बने रहिएगा। अभी तो 1 घंटे का समय, अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो मैं और भी सभी आर के चित्रांश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा मुक्तक पसंद आया। राजपाल यादव जी, हमारे बहुत पुराने धनबाद के साहित्यकार, खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं, अभी गुरुग्राम में है, वो भी जुड़ गए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आइए मैं तरन्नुम में एक गजल सुनाती हूँ।
और जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार उनको फिर से इस पेज के बारे में बता दूं कि ये जो भारत सेवा न्यास है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे आज के जो इस पेज के भी बनाने वाले हैं श्री मानवेंद्र पांडव जी। और ये संस्था जो है भारत सेवा न्यास के माध्यम से समाज में सेवा, शिक्षा, साहित्य एवं राष्ट्र उत्थान के लिए देश में अपनी सेवाएं निरंतर ये देते आ रहे हैं। विगत 4 वर्षों से इन्होंने बहुत कुछ कल्याणकारी काम किया है। ऐसे पेज से, ऐसी संस्था से जुटना अपने आप में भी गर्व महसूस होता है कि कम से कम ये जो काल है, ये जो कोरोना काल है, लोग अपने आप घरों में बंद पड़े हैं, तो कम से कम हम उनका मनोरंजन कर सके, हमारी चीजें उन तक पहुंच सके। तो ऐसा पेज जो राष्ट्र के नाम पर एक संदेश देता है, वो हमेशा ही हमें गौरवान्वित करता है। तो मैं मानवेंद्र पांडव भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में अनुपम गौतम जी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया था इस पेज पे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। और आइए अभी मैं एक और गजल सुनाती हूँ आपको, तरन्नुम में सुनाती हूँ। अभी हाल में ही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश से मैंने इसे सुनाया है। साथ हो तुम तो गजल गीत के माने होंगे, साथ हो तुम तो गजल गीत के माने होंगे, मौसमी जिस्त हमेशा ही सुहाने होंगे, मौसमी जिस्त हमेशा ही सुहाने होंगे, सूखते रिश्तों को है फिर से हरा करना, तो सूखते रिश्तों को है फिर से हरा करना, तो वक्त मसरूफ से कुछ लम्हे चुराने होंगे। देखिए, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कितने व्यस्त हैं, तो ऐसे में कैसे हमारे रिश्ते निभेंगे, हमें उसी वक्त मसरूफ से कुछ पल चुराने होंगे अपनों के लिए। सूखते रिश्तों को है फिर से हरा करना, तो वक्त मसरूफ से कुछ लम्हे चुराने होंगे। और शेर देखिएगा, जिनसे आंसू के सिवा कुछ न मिला जीवन भर, जिनसे आंसू के सिवा कुछ न मिला जीवन भर, जिसके सफ़े से वो नाम मिटाने होंगे, जिसके सफ़े से वो नाम मिटाने होंगे, कोसते रहना व्यवस्था को न हो मकसद अब। देखिए, हम सब सरकार की जो भी नीतियां हो या आपस में भी जो भी चीजें होती है, बस केवल कोसते हैं, पर उसको सुधार करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये शेर उसी पर है। कोसते रहना व्यवस्था को न हो मकसद अब, फूल बदलाव के हमको ही खिलाने होंगे, फूल बदलाव के हमको ही खिलाने होंगे, जिंदगी के किसी रास्ते पे मिलोगे जब तुम, जिंदगी के किसी रास्ते पे मिलोगे जब तुम, कुछ नए जख्म तो कुछ दर्द पुराने होंगे, कुछ नए जख्म तो कुछ दर्द पुराने होंगे। और शेर सुनिएगा, जी उठेंगे नदी तालाब विहग वन उपवन, जी उठेंगे नदी तालाब विहग वन उपवन, ज्यों ही आकाश से बूंदों के तराने होंगे, ज्यों ही आकाश से बूंदों के तराने
देखिएगा। मौन रह जुल्म सितम को सहा है जिसने भी, मौन रह जुल्म सितम को सहा है जिसने भी, सुर विरोधों के उन्हें अब तो उठाने होंगे, सुर विरोधों के उन्हें अब तो उठाने होंगे। साथ हो तुम तो गजल गीत के माने होंगे, मौसम जिस्त हमेशा ही सुहाने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। अरमान खान अस्क जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। संगीता पांडव जी, मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ खुद को कि आप भी जुड़ गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी पसंदीदा गजल में से है। मैंने हालांकि बहुत दिनों से इसे नहीं गाया है क्योंकि कई चीजें होती हैं, तो मुझे आज लगा कि भारत सेवा न्यास के इस पेज से मैं इसे जरूर सुनाऊं, और कुछ एक शेर तो इसका मैं एक बार फिर से आपको जरूर सुनाना चाहूंगी, जिसे बतौर खास जिसको कहते हैं। आप देखिए। जिनसे आंसू के सिवा कुछ न मिला जीवन भर, जिनसे आंसू के सिवा कुछ न मिला जीवन भर, जिस्त के सफ़े से वो नाम मिटाने होंगे। ये मुझे बहुत शेर ये पसंद है इस गजल का। आइए मैं एक जी राजपाल यादव जी भी इस गजल को पहले सुन चुके हैं और वो हमेशा ये खासकर इस मिसरे को बहुत पसंद करते हैं कि फूल बदलाव के हमें ही खिलाने होंगे। जी जी जी। विकास कुमार जी जुट गए हैं, धन्यवाद। छोटानंद जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। ऐसे ही जुटे रहिएगा। मैं कोशिश करूंगी मैं उन चीजों को आपके सामने रखूं और ज्यादा से ज्यादा लोग तक मेरी बातें पहुंचे, जिसमें एक संदेश भी रहता है, मनोरंजन भी, और हमारे दिन ब दिन जो हमारी समस्याएं रहती हैं उनका भी इसमें जिक्र हो। आइए एक तहत में एक सुनाती हूँ। नासूर है यादें, नासूर है यादें तो भुला क्यों नहीं देते, नासूर है यादें तो भुला क्यों नहीं देते, दिल अपना कहीं और लगा क्यों नहीं देते, नासूर है यादें तो भुला क्यों नहीं देते, दिल अपना कहीं और लगा क्यों नहीं देते। डर जाते हो अंजाम की सूरत से ही तुम तो, डर जाते हो अंजाम की सूरत से ही तुम तो, पहले छुपे इस डर को भगा क्यों नहीं देते, पहले छुपे इस डर को भगा क्यों नहीं देते। दिन रात ख्यालों में हो महसूरे जाना, दिन रात ख्यालों में हो महसूरे जाना, गर प्यार है उससे तो बता क्यों नहीं देते, गर प्यार है उससे तो बता क्यों नहीं देते। और शेर देखिएगा। नफरत की ये चिंगारी कहीं खाक न कर दे, नफरत की ये चिंगारी कहीं खाक न कर दे, तुम अब्रे मोहब्बत से बुझा क्यों नहीं देते, तुम अब्रे मोहब्बत से बुझा क्यों नहीं देते। नासूर हैं यादें तो भुला क्यों नहीं देते, दिल अपना कहीं और लगा क्यों नहीं देते। भारी हो गया है गमों का बोझ अगर तो, भारी हो, कहते हैं ना गमों का बोझ बहुत भारी हो जाता है, भारी हो गया है गमों का बोझ अगर तो, तुम ढाल के अश्कों में बहा क्यों नहीं देते, तुम ढाल के अश्कों में बहा क्यों नहीं देते। तन्हाई के लम्हात बिताते हो रो रो कर, तन्हाई के लम्हात बिताते हो रो रो कर, एक बार मुझे दिल से सदा क्यों नहीं देते,
एक बार मुझे दिल से सदा क्यों नहीं देते, कविता तो तुम्हारी घिरी है शर्मो हया में। मक्ता देखिएगा, कविता तो तुम्हारी घिरी है शर्मो हया में, पर तुम ये झिझक अपनी हटा क्यों नहीं देते, पर तुम ये झिझक अपनी हटा क्यों नहीं देते, नासूर है यादें तो भुला क्यों नहीं देते, दिल अपना कहीं और लगा क्यों नहीं देते। धन्यवाद, शुक्रिया जी। भारत सेवा न्यास जी के पेज से मुझे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की जा रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इसी तरह मेरी हौसला बढ़ाते रहिएगा और कुछ कुछ लिखते रहिएगा, तो मुझे लगेगा कि आप मुझे सुन भी रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। चलिए, अनुपम गौतम जी आ गए हैं। मैं सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ कि आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं इस पेज के माध्यम से। तो आइए अब आगे चलती हूँ। मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी गजलें भी सुनाऊंगी जिसे मैंने अभी तक मंच से पढ़ा नहीं है, और मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि अभी ये सावन का महीना है तो एक सावन बारिश पे एक हो जाना चाहिए, कुछ मिसरे उस पर जरूर होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी आप चाहते हैं सुनना तो मैं जरूर एक सावन के ऊपर सुनाती हूँ जिसमें हर उम्र के लोगों की बात छिपी है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये से सावन को प्यार मोहब्बत का महीना कहा जाता है, तो मैं अपना जो मतला है उसी से शुरू करूंगी। लेकिन देखिए, ये समय ऐसा रहता है, बहुत सारे पर्व त्योहार होते हैं, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, और लड़कियां जो हैं वो अपने मायके जाना चाहती हैं, पर आजकल मायके में वो सब चीज मिलता नहीं है जो पुराने समय में मिलता था। चीजें बहुत बदल गई हैं, लोग रहे नहीं। तो ये मेरा अपना अनुभव है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आप सावन के माध्यम से इस गजल का आनंद लीजिए। कभी दिल को जलाती तो कहीं बहकी जवानी है, कभी दिल को जलाती तो कहीं बहकी जवानी है, छठा सावन की छेड़े वो अधूरी जो कहानी है, छठा सावन की छेड़े वो अधूरी जो कहानी है, कहीं दिल को जलाती तो कहीं बहकी जवानी है, छठा सावन की छेड़े वो अधूरी जो कहानी है, सताती याद बाबुल की पड़े सावन के झूले जब, सताती याद बाबुल की पड़े सावन के झूले जब, वो खाली घर वो सूना दर भरे आँखों में पानी है, वो खाली घर वो सूना दर भरे आँखों में पानी है, कहाँ खोई वो तकिए की झड़प। देखिए, अपने बचपन की यादों को ताजा कर रही हूँ, कैसे भाई बहन तकिए से लड़ाई करते थे। मैं वो उस सीन को अपने इस मिसरे में ढालने का प्रयास किया है मैंने। सताती याद बाबुल की पड़े सावन के झूले जब, वो खाली घर वो सूना दर भरे आँखों में पानी है, कहाँ खोई वो तकिए की झड़प वो गालियाँ मीठी, कहाँ खोई वो तकिए की झड़प वो गालियाँ मीठी, घरौंदों में किसी डोली जो गुड़ियों की उठानी है, घरौंदों में किसी डोली जो गुड़ियों की उठानी है। जब हम छोटे थे, घरौंदे बनाते थे, गुड़ियों की ब्याह करते थे, डोलियां उठाते थे, सब वो अब एक याद बन के रह गया है। खासकर इस शेर में तो मैंने अपने भाई बहनों के बीच की झड़प को यहाँ पर रखी है कि कैसे लड़ाई झगड़े होते थे, मीठी मीठी गालियां होती थी, और उसके बाद सब कुछ जो है अब छूना पड़ गया। कहाँ खोई वो तकिए की झड़प वो गालियाँ मीठी,
घरौंदों में किसे डोली जो गुड़ियों की उठानी है, वो परियों की कहानी वो मधुर सी लोरियां बोलो, वो परियों की कहानी वो मधुर सी लोरियां बोलो, सुनाए कौन जब घर में न दादी है न नानी है, सुनाए कौन जब घर में न दादी है न नानी है। न पूछो हाल दिल तुम जब झड़ी बारिश की है लगती, न पूछो हाल दिल तुम जब झड़ी बारिश की है लगती, कभी खुशियाँ लिए आती कभी गम की निशानी है, कभी खुशियाँ लिए आती कभी गम की निशानी है। रहेगी दिल में गर महफूज तेरी याद जाने जा, रहेगी दिल में गर महफूज तेरी याद जाने जा, तो पतझड़ में भी हंसती सी मेरी ये जिंदगानी है, तो पतझड़ में भी हंसती सी मेरी ये जिंदगानी है। बड़ी शातिर है ये बूंदे करिश्मा भी है दिखलाती, बड़ी शातिर ये बूंदे है करिश्मा भी है दिखलाती, लगा के आग धरती पे इन्हें आती बुझानी है। देखिए, जब बारिश नहीं होती है तो भी धरती पे आग लगी रहती है, और जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो भी तबाही है। मैंने इसी शेर में सजाया है। बड़ी शातिर ये बूंदे हैं करिश्मा भी है दिखलाती, लगा के आग धरती पर इन्हें आती बुझानी है। शगफ ये भीगने का है बदस्तूर आज भी कविता, मक्ता देखिएगा, शगफ ये भीगने का है बदस्तूर आज भी कविता, यूं अश्कों को छिपाने की मेरी आदत पुरानी है, शगफ ये भीगने का है बदस्तूर आज भी कविता, यूं अश्कों को छिपाने की मेरी आदत पुरानी है, मेरी आदत पुरानी है। जी धन्यवाद जी चंद्र प्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुदेश चुग जी बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप तो हमारे एरिया की हैं सुदेश चुग जी, बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ लाइव में अपने, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जी, भारत सेवा न्यास के सभी मित्रों को, सभी जुटने वाले व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको चीजें अच्छी लग रही है। आरती बजाज जी बहुत धन्यवाद जी। राजपाल यादव सर बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक और मैं जो अभी सुनाने जा रही हूँ, इसे मंचों से मैंने बहुत बार सुनाया है, और इसकी कुछ जो आपको शेर जो है बिल्कुल आपके दिल के करीब लगेंगे, मैं उसे तहत में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बीच बीच में ध्यान दे रही हूँ मैं समय पर भी कि समय ज्यादा ना हो जाए, तो चलिए अभी टाइम है। रहा न हाथ खाली अब के जो खुदा के दर गया, रहा न हाथ खाली अब के जो खुदा के दर गया, हुई मुराद पूरी एक ख्वाब फिर संवर गया, रहा न हाथ खाली अब के जो खुदा के दर गया, हुई मुराद पूरी एक ख्वाब फिर संवर गया। यूं थी मेरी भी जिंदगी समय के साथ चल रही, यूं थी मेरी भी जिंदगी समय के साथ चल रही, मगर ये वक्त बिन तेरे लगा कहीं ठहर गया। यूं थी मेरी भी जिंदगी समय के साथ चल रही, मगर ये वक्त बिन तेरे लगा कहीं ठहर गया। और शेर देखिए, बुझी बुझी सी शाम है, बुझी बुझी सी शाम है, ये रात भी सिसकती सी, बुझी बुझी सी शाम है, ये रात भी सिसकती सी, कि हश्र प्यार का मुझे
न जाने क्या ये कर गया कि हश्र प्यार का मुझे न जाने क्या ये कर गया। जी अनुपम गौतम जी धन्यवाद। मैं तो आप नहीं थे तब से आपका नाम ले रही हूँ कि आप और मानवेंद्र भाई जी ने मुझे ये जो अवसर दिया है, मैं इसके लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। सदानंद सिंह यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे रांची के मित्र हैं। रांची और धनबाद ये सब तो हमारा एरिया है, उनसे जुटने वाले हर कोई मेरे बड़े अजीज होते हैं। जी सदानंद जी ऐसे ही बने रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। शेर देखिएगा। बुझी बुझी सी शाम है ये रात भी सिसकती सी कि हश्र प्यार का मुझे न जाने क्या ये कर गया। यकीन रखो तो जिंदगी की जंग जीत लोगे तुम, यकीन रखो तो जिंदगी की जंग जीत लोगे तुम। ये बात गांठ बांध लो जो डर गया वो मर गया, ये बात गांठ बांध लो जो डर गया वो मर गया। सवार देती है मुझे उबार कर गमों से माँ। देखिए माँ पर ये एक शेर देखिएगा। सवार देती है मुझे उबार कर गमों से माँ, समेटती है पत्तों सा जो गिर के मैं बिखर गया। समेटती है मुझे पत्तों सा जो गिर के मैं बिखर गया। धरी रही लड़ाइयाँ, ये शेर आज के हालात पर आप कह सकते हैं कि जो हमारे जो नेतागण हैं वो कैसे हमसे वादा करते हैं और बाद में उसका क्या हश्र होता है। देखिएगा। धरी रही लड़ाइयाँ जुड़ी थी जिंदगी से जो, धरी रही लड़ाइयाँ जुड़ी थी जिंदगी से जो, निवाले की लड़ाई में ही साल फिर गुजर गया, निवाले की लड़ाई में ही साल फिर गुजर गया। और ये देखिएगा अगला शेर। तमाम उम्र लहरों में तलाश उसने मोती की, मगर भरे हैं हाथ जब वो गहरे तल उतर गया, मगर भरे हैं हाथ जब वो गहरे तल उतर गया। हर चीज के लिए गहराई में जाना होता है। रवानी जिंदगी की खुद से पैदा कर जियो तुम, रवानी जिंदगी की खुद से पैदा कर बहा करो। ये जो बरसाती नदियां होती है ना, वो बरसात में ही बरसात के भरोसे वो जिंदा रहती हैं, बाद में वो सूख जाती हैं। तो उसे मैंने अपने मानव जीवन से जोड़ा है। रवानी जिंदगी की खुद से पैदा कर बहा करो, ये क्या कि बारिशों में चढ़ के गर्मी में उतर गया, ये क्या कि बारिशों में चढ़ के गर्मी में उतर गया। चलिए जी नंजू शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ज्ञानेंद्र दीक्षित भाई साहब बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं। अनीता महतो जी बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार शायद आप आई हैं हमारे इस प्रोग्राम में, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। और भारत सेवा न्यास का जो ये पेज है, मैं जैसा कि मैंने कहा कि आज के जो विपत्ति काल में इन्होंने बहुत सेवाएं दी हैं लोगों को, अब खाना पहुंचाने का काम, दवाई या जो भी कहें आप, तो ये जो कल्याणकारी काम इनका रहता है, तो उसके साथ जुड़कर आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा कि इस माध्यम से भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनका एंटरटेन कर रहे हैं। तो जो वक्त दिया है मानवेंद्र भाई जी ने, प्लीज उतना देर तक हमारे साथ रहें। और आइए मैं अभी फिर से एक तरन्नुम में पढ़ती हूँ। और वैसे तो बहुत सारी गजलें जो हैं सो एक बहर में लिखी जाती हैं, पर ये जो जिसको मैंने जो गाया है ये मुझे अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है। सुनिएगा। बात दिल की कही नहीं जाती, बात दिल की कही नहीं जाती, जिंदगी और जी नहीं जाती, जिंदगी और जी नहीं जाती। देखते हैं तुम्हें दरिचों से, देखते हैं
तुम्हें दरीचों से, अब ये बंदिश सही नहीं जाती, अब ये बंदिश सही नहीं जाती। अभी का जो माहौल है, हम सब अपने अपने घर में बंद हैं। ये शेर अभी के हालात पर ही लिखा हुआ है। देखते हैं तुम्हें दरीचों से, अब ये बंदिश सही नहीं जाती, जिंदगी और जी नहीं जाती, है सभी रोशनी में ही लेकिन, है सभी रोशनी में ही लेकिन, रूह से तीरगी नहीं जाती, रूह से तीरगी नहीं जाती। शेर देखिएगा। मेरी आँखों में एक समंदर है, मेरी आँखों में एक समंदर है, फिर भी तृष्णा लबी नहीं जाती, तृष्णा लबी होठों की प्यास, फिर भी तृष्णा लबी नहीं जाती, दर्द आमेज है मोहब्बत ये, दर्द आमेज है मोहब्बत ये, तब भी ये दिल लगी नहीं जाती, तब भी ये दिल लगी नहीं जाती, बात दिल की कही नहीं जाती, जिंदगी और जी नहीं जाती। और ये अगला शेर बतौर खास बहुत पसंद आता है मुझे और शायद आपको भी लगे। वस्ल हो या हिज्र हो, वस्ल यानी मिलना, हिज्र यानी बिछड़ना, वस्ल हो या कि हिज्र हो पहला, वस्ल हो या कि हिज्र हो पहला, याद ता जिंदगी नहीं जाती, याद ता जिंदगी नहीं जाती, कुछ तो रुत की खता भी है कविता, कुछ तो रुत की खता भी है कविता, आँख से ये नमी नहीं जाती, आँख से ये नमी नहीं जाती, जिंदगी और जी नहीं जाती। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा विकास जी लिख रही हैं, शानदार लगा उन्हें, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। रमा खन्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा और मुझे लगता है अब एक तहत में एक सुनाती हूँ गजल। और ये सभी जो मैं अभी आपको सुना रही हूँ ये बिल्कुल हफ्ते 10 दिन का लिखा हुआ है, क्योंकि हम अपने ग्रुप में सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, तो हमेशा जो हम अपनी चीजों को करते हैं अपने गुरु से उसकी सलाह करते हैं, तब जाकर उसे पढ़ने लायक रखते हैं। तो बिल्कुल अच्छा खासा मेहनत लगा रहता है। तो सुनिएगा, ये तहत में सुनिएगा, ये भी बिल्कुल एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना,
जब भी हम कोई नया सपना देखते हैं तो वो जाहिर सी बात है, अगर वो हम सफल नहीं होते हैं उसको पाने में तो उदास हो जाते हैं। तो ये शेर उसी पर है। मतलब देखिएगा, एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। ये रिवायत है इश्क की यारो, ये रिवायत है इश्क की यारो। खामोशी में जवाब रख लेना, खामोशी में जवाब रख लेना। बेकसी गर जला रही हो तो, बेकसी गर जला रही हो तो पास तू माहताब रख लेना। बेकसी गर जला रही हो तो पास तू माहताब रख लेना। एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। उलझनों के समीकरण का तुम, उलझनों के समीकरण का तुम एक सुलझा हिसाब रख लेना। जोड़ तोड़ गांठ करते हुए हम अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। तो ये शेर देखिएगा, उलझनों के समीकरण का तुम एक सुलझा हिसाब रख लेना। नफरतों को हो जीतना गर तो, नफरतों को हो जीतना गर तो प्यार तुम बेहिसाब रख लेना, प्यार तुम बेहिसाब रख लेना। है जमाना बड़ा ही शातिर ये, है जमाना बड़ा ही शातिर ये, इसके माफिक ही दाब रख लेना। दाब यानी कि चाल चलन, जो तरीका है समय के हिसाब से चलने का, उसी को ही कहा है। जमाना बड़ा ही शातिर ये, इसके माफिक ही दाब रख लेना। अपनी धरती न सूखने पाए, अपनी धरती न सूखने पाए, ताब रख लेना, आब रख लेना, ताब रख लेना, आब रख लेना। एक सुनहरा सा ख्वाब रख लेना, साथ लेकिन अजाब रख लेना। जी धन्यवाद अनीता, मेरी सखी छोटी बहन, जो भी कहो, खुद भी बहुत अच्छा लिखती हैं। आपको अच्छा लगा। सदानंद यादव जी बने हुए हैं। जी सदानंद जी, रेखा विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये तो मेरे साथ ये खजाना अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा राम मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी देखिए, मैं बातों में ज्यादा इसलिए भी नहीं उलझना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि पता नहीं फिर कब मौका मिले आपसे मिलने का, तो मेरी चीजें आपके साथ रहेंगी, तो आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। इसलिए मैं अधिक से अधिक कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जो रचनाएं हैं आप तक पहुंचाऊं। आइए, देखिए, बहुत कॉमन सी बात है धूप। हम धूप को साधारण हर जगह उसकी जाड़े में, बरसात में, हर जगह उसको महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ रहे। मैंने ये जो गजल लिखी है, इस पर मैंने धूप का मानवीकरण किया है। धूप को एक आप जो मानवीकरण जो कहते हैं कि उसको मानव के रूप में मैंने प्रकट करने की कोशिश की हूँ। तो मतलब देखिएगा, जाने क्यों इतना जल रही थी धूप, जाने क्यों इतना जल रही थी धूप, छत पे दिन भर टहल रही थी धूप। जाने क्यों इतना जल रही थी धूप, छत पे दिन भर टहल रही थी धूप। दूर जीवन से तीरगी करके, दूर जीवन से तीरगी करके, बन के उम्मीद पल रही थी धूप। हर किसी की उम्मीद में धूप है, तो दूर जीवन से तीरगी करके, बन के उम्मीद पल रही थी धूप। लेके रंगों की 7 किस्मों को, लेके रंगों की 7 किस्मों को, नभ के गालों पे मल रही थी धूप, नभ के गालों पे मल रही थी धूप। जैसे अल्हड़ सी कोई लड़की हो, जैसे अल्हड़ सी कोई लड़की हो, चंचला बन मचल रही थी धूप, चंचला बन मचल रही थी धूप। रेत पर्वत नदी या जंगल हो, रेत पर्वत नदी या जंगल हो, उठती गिरती संभल रही थी धूप। देखिए, यहाँ मैंने धूप को एक लड़की के रूप में दिखाया है।
जैसे अल्हड़ सी कोई लड़की हो, चंचला बन मचल रही थी धूप। रेत पर्वत नदी या जंगल हो, उठती गिरती संभल रही थी धूप। आज बाहर तो कल वो अंदर थी। ये बाहर और अंदर मनुष्य के दुख और सुख से जुड़ा हुआ है। आज बाहर तो कल वो अंदर थी, जिस्त को खूब छल रही थी धूप। जिस्त को खूब छल रही थी धूप। अपनी मर्जी से आती जाती वो, अपनी मर्जी से आती जाती वो, आन में अपने तल रही थी धूप। आज भीषण तो गुनगुनी थी कल, आज भीषण तो गुनगुनी थी कल, रूप अपना बदल रही थी धूप। थी सुलभ तो सहज सरल भी थी सुलभ तो सहज सरल भी थी, सबके तन मन का बल रही थी धूप। और देखिए शाम के समय, चाहे वो आप सूरज के ढलने से इसका मतलब लगा लीजिए, या जिंदगी जब ढलती है उससे मतलब लगा लीजिए। अपने अंतिम पड़ाव पर थी वो, अपने अंतिम पड़ाव पर थी वो, छोड़कर सबको ढल रही थी धूप। छोड़कर सबको ढल रही थी धूप। जाने क्यों इतना जल रही थी धूप, छत पे दिन भर टहल रही थी धूप। जी दीपिका द्विवेदी जी लिख रही हैं, उनको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका द्विवेदी जी। और मुझे लगता है अब थोड़ा ही समय है, तो मैं एक बात बता दूं, जो लोग देर से जुड़े हैं कि भारत सेवा न्यास का ये पेज, ये मानवेंद्र पांडव जी मथुरा से जुड़े हुए हैं। तो मैंने जो शुरुआत में आते के साथ मैंने मथुरा नगरी के लिए कृष्ण जी पर एक भजन सुनाई थी। आप लोग जो लोग देर से जुड़े हैं उसे जरूर सुनिएगा। वो बहुत साल, जब मुझे लगता है जब मैं कॉलेज में थी तब की लिखी हुई वो भजन है, और बहुत जगहों पर सुनाई हूँ, पर आज तो सुनाना उसका खास एक अंदाज था। और मतलब किस लिए सुनाई हो, वो जाहिर सी बात है कि मैं अपना प्रणाम कृष्ण जी को तक भी पहुंचाना चाहती हूँ इस पेज के माध्यम से। तो आइए मैं एक आपको तरन्नुम में ही एक सुनाती हूँ, और ये भी आपको पसंद आएगा, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि प्यार मोहब्बत की बातें तो सभी को अच्छी लगती है। तो ये गजल भी सुनिए। बात क्यों बेअसर हो गई, आँख क्यों ऐसे तर हो गई। बात क्यों बेअसर हो गई, आँख क्यों ऐसे तर हो गई। चाह कर भी नहीं कुछ मिला, चाह कर भी नहीं कुछ मिला, चाह कर भी नहीं कुछ मिला। मुफलिसी में बसर हो गई, बात क्यों बेअसर हो गई, आँख क्यों ऐसे तर हो गई। इश्क का रोग जब से लगा, इश्क का रोग जब से लगा, इश्क का रोग जब से लगा, हर दवा बेअसर हो गई, हर दवा बेअसर हो गई। आँख क्यों ऐसे तर हो गई, बात क्यों बेअसर हो गई। हम जरा मुस्कुरा क्या लिए, बतौर खास, हम जरा मुस्कुरा क्या लिए, हम जरा मुस्कुरा क्या लिए। हर तरफ ये खबर हो गई,
बीतते जा रहे साल हैं, बीतते जा रहे साल हैं, जिंदगी मुख्तसर हो गई, जिंदगी मुख्तसर हो गई। तुम निकलते नहीं जहन से, तुम निकलते नहीं जहन से, तुम निकलते नहीं जहन से, दिल लगी इस कदर हो गई, दिल लगी इस कदर हो गई। तुमको ही सोचते सोचते, तुमको ही सोचते सोचते, तुमको ही सोचते सोचते, शाम से अब सहर हो गई, शाम से अब सहर हो गई। तेरे एहसास भर से ही मैं, तेरे एहसास भर से ही मैं, तेरे एहसास भर से ही मैं, देख कितनी निडर हो गई, देख कितनी निडर हो गई। बात जब बेअसर हो गई, तब आँख क्यों ऐसे तर हो गई, आँख क्यों ऐसे तर हो गई। जी धन्यवाद संगीता पांडव जी, आप बहुत देर से जुड़ी हुई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी आपका शुक्रिया, आपने लिखा भी है सुपर से जी आपको पसंद आई, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या चाहिए। मैं तो चाहूँ कि और देर मुझे अगर मानवेंद्र भाई जी देते तो मैं शायद रात भी आप ऐसे ही सुनाते हुए गुजार देती। ये तो मेरा बहुत शौक, बहुत पसंदीदा शौक है। पर चलिए अब मुझे आपसे विदा लेने का समय हो गया है, क्योंकि टाइम भी अब दिखा रहा है कि अब 8 बजने ही वाला है, 2-3 मिनट है। मैं जाने से पहले एक बार आप सभी से, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, अगर मैं बहुत ज्यादा कमेंट जो है जल्दी जल्दी ऊपर हो निकल जाता है, तो अगर मैं आपका नाम ना भी ली हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमसे जुड़े हैं, और मैं मथुरा की उस पावन नगरी को, मानवेंद्र भाई जी को भी धन्यवाद करती हूँ, उस पावन नगरी को प्रणाम करती हूँ। अनुपम गौतम जी को तो दिल से शुक्रिया, मानवेंद्र भाई जी को भी जिन्होंने मुझे इस पेज से जोड़ा, और मैं जब बुलाएंगे मैं फिर से आने को हमेशा तैयार हूँ। तो अपनी बात को एक शेर बोलकर खत्म करती हूँ। शाम तुमसे ही खास लगती है, सचमुच आप हैं हमारे साथ, तभी आज का ये शाम मेरे लिए तो बिल्कुल पसंदीदा कहिए, और जिसको कहते हैं मुकम्मल हो गई वो शाम, वो है ये शेर आपके लिए। शाम तुमसे ही खास लगती है, महकी महकी ये श्वास लगती है, शाम तुमसे ही खास लगती है, महकी महकी ये श्वास लगती है। तू ख्यालों में जब भी आता है, तू ख्यालों में जब भी है आता, जिंदगी आस पास लगती है, तू ख्यालों में जब भी है आता, जिंदगी आस पास लगती है। दोस्त और भाई बहनों के बिना जिंदगी भी क्या, ये शेर आपके लिए ही है। शाम तुमसे ही खास लगती है, महकी महकी ये श्वास लगती है, तू ख्यालों में जब भी है आता, जिंदगी आस पास लगती है, जिंदगी आस पास लगती है। धन्यवाद, शुक्रिया। भारत सेवा न्यास का ये ग्रुप हमेशा फलता फूलता रहे। मेरी कोशिश है, मेरी दुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आएं और अपने माध्यम, आपके पेज के माध्यम से अपनी बातें सब तक पहुंचाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।